अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे पास आ रहा है द सेकंड मुगल एम्पीरियर। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट मुगल एम्पीरियर के बारे में पढ़ा था जो कि हमारे पास बाबर था। बाबर पहला बादशाह था मुगल एम्पायर के अंदर। उससे पहले दिल्ली सल्तनत स्टार्ट थी जो कि आपका यूनिट इस यूनिट के अंदर मुस्लिम इन साउथ एशिया में हमने दो तरह की सल्तनत के बारे में पढ़ा है। एक हमारे पास आ गया दिल्ली सल्तनत, दिल्ली, और सेकंड हमारे पास आ गई मुगल एम्पायर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दिल्ली सल्तनत को तफसील के साथ पढ़ा। इसमें पढ़ा कि कौन कौन से बादशाह आए और इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी। नेक्स्ट हम जो अब पढ़ रहे हैं वो हमारे पास मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट बादशाह के बारे में पढ़ा था जो कि बाबर था। उनके बारे में स्टडी किया, उसकी कंट्रीब्यूशंस पढ़ी और उसने किस तरह से दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके मुगल एम्पायर को स्टार्ट किया था वो उसके बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास आज का जो टॉपिक है उसमें है द सेकेंड मुगल एम्पीरियर। जो दूसरा बादशाह था आने वाला वो कौन था, वो हुमायूं था जो कि बाबर का बेटा था। सो हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर। हुमायूं जो है ये काबुल में पैदा हुआ जो कि अफगानिस्तान का शहर है। हुमायूं अफगानिस्तान के शहर काबुल के अंदर पैदा हुआ और इसने हुकूमत जो है दौरे हुकूमत पहले 10 साल संभाली। उसके बाद दरमियान में गैप आया ड्यू टू सम रीजंस। फिर इसने अपनी हुकूमत अपनी पावर दोबारा से रीगेन की और उसको 1 साल तक मतलब इसकी डेथ तक इसने दौरे हुकूमत चलाई। हुमायूं ने दौरे हुकूमत जो स्टार्ट की मतलब इसका जो इरा था वो स्टार्ट हुआ 1530 के अंदर, 1530 CE। 1530 से लेकर 1540 तक इसका कॉमन मतलब इसका इरा रहा था। इसकी एम्पायर रही थी, वहाँ पर इसे हुकूमत की। उसके बाद ड्यू टू फोर्ट इन चौसा के मुकाम पर जो जंग हुई, जो लड़ाई हुई जो कि शेरशाह सूरी के साथ हुई थी। इसके साथ जो जंग हुई उसमें शेरशाह सूरी की मतलब ये जीता था, इसने वहाँ पे भाई। उसके बाद हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी इसने वहाँ पे हुकूमत स्टार्ट की और वहाँ पर हुमायूं जो है वो वहाँ से आगरा की तरफ चला गया। आगरा में भी शेरशाह सूरी ने इसके खिलाफ जंग करने की कोशिश की और वहाँ पे आगरा में अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पर लड़ते लड़ते जो हुमायूं था वो उसने रिवर में छलांग लगा दी और वहाँ पे एक पर्सन ने उसको बचाया था। ये था हमारे पास इसका टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम। उसके बाद 1540 के बाद इसने दोबारा अपनी पावर रीगेन की 1555 के अंदर। 1555 में इसने दोबारा अपनी पावर रीगेन की। पावर कैसे रीगेन की कि वहाँ पे जो पेशावर का इलाका था उसको इसने जीता और पेशावर के साथ साथ आगे फर्दर अपनी मतलब आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते करते इसने आगे फर्दर जो बाकी टेरिटरीज थी उसको भी विन किया, उसको भी कन्क्वेट किया। सो 1555 से लेकर 1556 तक इसने आगे हुकूमत संभाली थी और 1556 में इसकी डेथ हो गई। ये था शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ हुमायूं। हुमायूं के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा। अब इसकी कंट्रीब्यूशंस देखते हैं कि इसने हुमायूं के दौर में क्या क्या चेंजिंग्स आई थी और ये किस तरह का बादशाह था। वैसे हम बाबर जो है, बाबर ने अपने बेटे की जो इंटेलेक्चुअल फिजिकल ट्रेनिंग थी वो बचपन से ही स्टार्ट कर दी थी। वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाता था बाबर के साथ। उसके अलावा डिफरेंट कंपेन्स और मिलिट्री एक्सपेडिशन के लिए जाया करता था वहाँ से, ताकि उसको एक्सपीरियंस हासिल हो। और 12 साल की उम्र में जो हुमायूं है वो गवर्नर, एक सूबे का उसको गवर्नर बना दिया गया था 12 साल की उम्र में। एट द एज ऑफ 12 years ही वॉज द गवर्नर। 12 साल में इसको गवर्नर बना दिया गया। उसके अलावा
his military expedition, military training and एक्सपीडिशन, मिलिट्री ट्रेनिंग और एक्सपीडिशन इसने वहाँ पे संभाले, वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग हासिल की एट द यंग एज, छोटी ही उम्र में, विथ हिज फादर बाबर। उसके अलावा इसके इंटेलेक्चुअल और फिजिकल ट्रेनिंग इंटेलेक्चुअल और फिजिकल ट्रेनिंग भी इसकी छोटी उम्र में ही स्टार्ट हो गई थी, जो कि बाबर ने इसके मतलब इंटेलेक्चुअल फिजिकल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और यंग एज में ही इसकी ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। उसके अलावा जब हुमायूं बड़ा हुआ तो ये इसके दौरे हुकूमत में मतलब इसकी किंगडम के अंदर जब बाबर इसको कह के गया था कि अपने भाइयों का ख्याल रखना, तो इसके फर्दर जो 3 भाई थे, बाबर ने अपनी हुमायूं ने अपनी किंगडम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से जो 3 पार्ट्स थे वो उसका गवर्नर अपने भाइयों को करार दिया और उसके भाइयों ने संभाली। हुमायूं डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 4 पार्ट्स, जिनमें से 3 पार्ट्स ऑफ हिज ब्रदर्स, मतलब 3 पार्ट जो हैं वो इसके भाई संभाल रहे थे और 1 पार्ट ये संभाल रहा था। लेकिन जब हुमायूं मुश्किल हालात में था, मुश्किल में था, तो इसके तीनों भाइयों में से ये कोई भी भाई इसकी मदद को नहीं आया। मुश्किल हालात फॉर एग्जांपल जब शेरशाह सूरी ने हमला किया वहाँ पर, तो हुमायूं जो है वो बहुत वीकेस्ट था बाबर की निस्बत। जो हुमायूं है वो बहुत ज़्यादा वीकेस्ट रूलर था, जिस वजह से शेरशाह सूरी से शिकस्त हुई थी और उन हालात में कोई भी भाई इसकी मदद को नहीं आया था और शेरशाह सूरी ने वहाँ पर हुकूमत संभाल ली थी। He is in hot water. No brother come to help. उसके अलावा शेरशाह सूरी won the battle इन चौसा के मुकाम पर जो जंग हुई थी वो शेरशाह सूरी ने जीती, जिसके बाद जो हुमायूं है वो आगरा में चला गया। हुमायूं शिफ्ट इन आगरा, हुमायूं आगरा में गया। आगरा में जाने के बाद शेरशाह सूरी इसके पीछे फिर आया ताकि आगरा को भी कन्क्वेट कर सके, लेकिन वहाँ पर हुमायूं ने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बच गए ड्यू टू सम रीजंस। उसके बाद 15 साल तक जो हुमायूं है वो दूर रहा, 15 years अवे फ्रॉम इंडिया। 15 साल तक हुमायूं इंडिया से दूर रहा और 15 साल के बाद इसने दोबारा पेशावर को कन्क्वेट किया। कन्क्वेट पेशावर इन 1555। 1555 के अंदर इसने पेशावर को दोबारा कन्क्वेट किया, जहाँ पे इसकी बाकी जो टेरिटरीज थी जैसे लाहौर आ गया, पेशावर आ गया और उसी के इर्द गिर्द इलाके, उन सब पर इसने दोबारा अपनी पावर रीगेन की और हुकूमत संभाली। 15 से 56 के अंदर हुमायूं का इंतकाल हुआ। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास हुमायूं का किंगडम। हमने हुमायूं के किंगडम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड हमारे पास जो हुमायूं के बाद आने वाला रूलर था शेरशाह सूरी, उसके बारे में कि इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं की किंगडम के अंदर ही शेरशाह सूरी जो है उसने अपना किरदार अदा किया और उसमें डिफरेंट कंट्रीब्यूशन शो की, जिसको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। इसका आगे पार्ट है कंट्रीब्यूशंस ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की जो कंट्रीब्यूशंस हैं, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त देने के बाद वहाँ के बहुत सारी टेरिटरीज में रूलिंग की, वहाँ पे लीडरशिप की। ही रूल्ड
बंगाल, बिहार, दिल्ली, आगरा, ये तमाम वो शहर हैं जिसमें शेरशाह सूरी ने हुकूमत की। उसके अलावा इसने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल वे में भी बहुत सारी चेंजिंग्स लेके आया, वहाँ पे बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस करवाए और एडमिनिस्ट्रेशन वे में बहुत ज़्यादा मजबूती, मतलब इसने स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी आर्मी जो थी उसको स्ट्रॉन्ग किया। पॉलिटिकल चेंजिंग्स, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, हुमायूं की कमज़ोरियों की वजह से, इसकी मतलब बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें को हैंडल ना होने की वजह से जो शेरशाह सूरी था वो इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बादशाह के तौर पर ज़ाहिर हुआ था और इसने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा किरदार अदा किया, बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग्स लेके आया जिससे लोगों को भी और वहाँ के रहने वाले लोगों को फ़ायदा हुआ। और उसके अलावा इसमें पॉलिटिकल और इसने सबसे ज़्यादा आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया ताकि इसके खिलाफ यहाँ कोई भी मतलब उसके जो इसकी टेरिटरी के अंदर इलाके आते हैं उनके हमला करने के लिए आए तो उसको मजबूती के साथ सामना किया जाए इनका। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा, इनके आपस में क्या कंट्रीब्यूशन था, ये किस तरह से इन्होंने कैसे किरदार अदा किया उसके बारे में स्टडी किया। अगर आपको किसी पॉइंट की किसी टॉपिक की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।